मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दिला तू समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आज हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि कौम जश्न आज़ादी भी मना रही है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ भी मना रही है, जिनके सदके हमें ये वतन मिला। हजूर वाला, मैं ये बात धमके की चोट पर बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह की राज़ों में से एक राज है। वो इसलिए कि जब पाकिस्तान बना, जो हमें दिन मिला वो दिनों का सरदार यानी जुमा उल मुबारक, महीना जो हमें मिला वो महीनों का सरदार यानी रमज़ान मुबारक, रात जो हमें मिली वो रातों के सरदार यानी शब कदर की रात। क्या ये इत्तेफाक है कि दिन दिनों का सरदार हो, महीना महीनों का सरदार हो, रात रातों का सरदार हो, कायद आज़म हो और मुल्क वो हो जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े लीडर कहें कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। कोई कहता है पाकिस्तान आलिम इस्लाम का कल्ब है। दूसरी तरफ देखें, जब हमने पाकिस्तान बनने के लिए तहरीर शुरू की तो हमारे कई दुश्मन, हिंदू हमारे दुश्मन, अंग्रेज़ हमारे दुश्मन, सिख हमारे दुश्मन, उसके बावजूद पाकिस्तान बन गया। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, पाकिस्तान अल्लाह की राज़ों में से एक राज है। वो अभी पाकिस्तान मरा था, ना दुनिया की बड़ी फ़ौज हमारे पास, ना एटम बम हमारे पास, ना शहीन टैंक हमारे पास, ना खालिद टैंक हमारे पास, ना ज़रार टैंक हमारे पास। फिर भी इसराइल का 1948 को इसराइल का वज़ीर आज़म कहता कि दुनिया वालों सुन लो, हमें किसी से खतरा नहीं, खतरा है तो इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान से है। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि पाकिस्तान अल्लाह की राज़ों में से एक राज है, पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, पाकिस्तान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से बनने वाला मुल्क है। आज हम आयद करते हैं कि आए वतन हम मैं तेरी शम्मा की परवानों में, आए वतन हम मैं तेरी शम्मा की परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है मेरे जवानों में। मैं दुश्मन वतन को भी कहना चाहती हूँ कि हमसे उलझोगी तो इंजाम क़यामत होगा, हमसे उलझोगी तो इंजाम क़यामत होगा। खाके तैयबा की कसम मुसलमान हैं हम।